मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम लाने के बाद गोया कि कलम हमारे हाथ में है, पेन हमारे हाथ में है, जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है। शराब की बोतल उठाने से पहले सोच लेना इस्लाम ने शराब के लिए कौन सी बाउंड्री मुतय्यन कर दी है। चोरी करने से पहले सोच लेना कि इस्लाम ने चोरी के लिए और चोरी करने के बाद कौन सी बाउंड्री मुतय्यन कर रखी है। मैंने इसीलिए आज जब ख्वातीन लेडीज़ में हमारा प्रोग्राम था तो मैंने तमहीद बांधी थी इसी बात की, यही बात कहना चाह रहा था और बताया था कि इस्लाम इज़्म नहीं है, मज़हब है। इस्लाम ने बाउंड्री मुतय्यन की है। कबड्डी कभी खेली है आपने? देखी तो होगी। एक पाली होती है, उसके अंदर लाइन, आप इस तरफ हैं महफूज हैं, उस तरफ दूसरी टीम उस तरफ है महफूज है। अगर वहाँ के किसी आदमी ने इस लाइन को क्रॉस करके आपके अंदर घुस गया, लाइन क्रॉस करके आपकी एरिया में आ गया कबड्डी कबड्डी कहते हुए, तो आपको पूरा इख्तियार है कि आप उसको पकड़ सकते हैं, आप उसको खींच सकते हैं, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दी, अपनी सीमा को क्रॉस कर दिया। आपका आदमी जब बाउंड्री के इस तरफ है महफूज है, जब बाउंड्री को क्रॉस करके लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है तो आपका आदमी खतरे में है, किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता है। इस्लाम ने एक लाइन मुतय्यन कर दी, जब तक यहाँ हो महफूज हो, और जब इस लाइन को क्रॉस करोगे, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, जिना करने वाले, ये तमाम लोग पापी और कबाबी हर हैसियत से देखें कि इस्लाम ने क्या बाउंड्री मुतय्यन की है। दूसरे मज़हब को आप पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म में साफ लिखा हुआ है कि जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। वहाँ आवागमन है, पुनर्जन्म बहुत बाद में है, पहले आवागमन है। एक इस आदमी की रूह कई, उनके यहाँ 7 जन्म माने जाते हैं, लेकिन गुनाह की एक लिस्ट बनी हुई है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, किसी लड़की पर गलत नज़र डालकर देखोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। मनुस्मृति का 12वां अध्याय पूरा पढ़ जाइए, आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। उसमें तो यहाँ तक लिखा है, ये करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो चावल बनोगे, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो बैगन बनोगे, ये करोगे तो करेला बनोगे। एक एक जुर्म की सज़ा लिखी हुई है। अब उतनी हमें याद थोड़ी हैं, 4 चीज़ें हमें याद थी जो अपने दिमाग में रखे हुए हैं। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर गलत नज़र डालोगे तो अगला जन्म तुम्हारा भी लड़की का होगा। थोड़ी देर के लिए अगर अक्ल पर जोर लगाया जाए तो इन चीज़ों को मानने के बाद ये धर्म बैनुल अक़वामी धर्म नहीं रह जाता है। सोचो, जुआ खेलने के बाद ना भैंस का जन्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि दुनिया में जितनी भैंसें दिखाई दे रही हैं ये सब पहले इंसान थे। अगर मतलब निकाला जाए तो यही तो मतलब निकलेगा, ये सब पहले इंसान थे, इन्होंने जुआ खेला होगा तब भैंस का जन्म हुआ है। और इसका मफ़हूम मुखालिफ निकालिए, अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो इसका मतलब क्या हुआ? भैंस पैदा ही नहीं होगी, भैंस का जन्म ही नहीं होगा। और जब भैंस का जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, बटर नहीं मिलेगा। तो सीधे सीधे मतलब क्या हुआ? ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, ये सीधा मतलब है। ये सारी नेमतें अगर इस्तेमाल करना है तो जुआ खेलो। भारत में ही बोलता हूं, कई बार कई जलसों में और यूपी वगैरह में भी जहां शुद्ध दूसरों की पार्टी है, शुद्ध मैं कह रहा हूं, शुद्ध को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सका। अब आप अंदाज़ा लगाइए इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये नेमतें हमें किसी पाप के नतीजे में मिल रही हैं। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, बड़ा अजीब मसला हो गया। और कुत्ते भी 2 किस्म के, एक तो रोडों पे घूमते हैं और एक वो होते हैं जो बहुत स्पेशल वैरायटी के होते हैं, जो एसी गाड़ियों में बैठते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रिश्वत भी 2 किस्म की होगी। एक तो रिश्वत वो हुई जो सड़क पर 100 रुपये लेके 50 रुपये लेके छोड़ दिया जाता है ट्रक को,
और एक रिश्वत वो होती है जो विजय माल्या ने की है। एक रिश्वत वो होती है जो करोड़ों का चूना लगाया जाता है और हेर फेर कर दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटी रिश्वत खाता है वो सड़क वाला कुत्ता बनता है, और जो बड़ी रिश्वतें खाता है वो मरने के बाद उस कुत्ते का जन्म होता है जो एसी गाड़ियों में घूमता है, और जिसको 18 और 20 साल की लड़कियां अपनी गोद में बुला के चुम्मी लेती, पप्पी, स्वीटी, लवली, और चुमती। यानी कुत्ता बनने के बाद भी वो बेचारा खुश है कि एसी गाड़ी में घूम रहा है। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। अरे जर्जी साहब ने चोरी की, कम से कम पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में तो डाल दिया। जब तक हम जेल के अंदर हैं हम बंद तो हैं, लोग महफूज तो हैं हमसे, लेकिन बताओ अगर अल्लाह ने, ईश्वर ने अगर उसको चोरी के जुर्म में बिल्ली बना दिया तो इसका मतलब बिल्ली बनाने वाली सज़ा भी सही सज़ा नहीं लग रही है। क्योंकि इंसान चोरी करता है, पुलिस बंद कर देती है तो कम से कम जब तक बंद है चोरी नहीं करेगा, लेकिन बिल्ली बना दिया तो कौन सा आपने बड़ा काम कर दिया। इसका मतलब अल्लाह की ये सज़ा, ईश्वर की सज़ा ज़्यादा मजबूत नहीं है। जब इंसान था तो लोगों का माल चुराया करता था, जब उसको बिल्ली बना दिया तो अब भी किसी का कबूतर, किसी का मुर्गा खा रहा है, किसी के मुर्गी के बच्चों पे हमला कर रहा है, तो अभी भी तो उसकी चोरी बरकरार है। तो इसका मतलब ये सज़ा बहुत मजबूत नहीं है। किसी लड़की को देखोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। अब इसका क्या जवाब दिया जाए। ये जितनी भी माँ बहनें दोपहर में बैठी थी यहाँ, और जितनी आपको दिख रही हैं औरतें, मतलब क्या हुआ, ये सब पहले लड़कियाँ, ये सब पहले मर्द थे। ये औरतें जितनी हैं ये सब पहले मर्द थी। इन्होंने किसी लड़की को गलत नज़र से देखा होगा, तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। मफ़हूम मुखालिफ, अगर दुनिया में कोई किसी लड़की पर गलत नज़र न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी। फिर पूछोगी नस्ल कैसे बढ़ेगी, मुआशरा कैसे परवान चढ़ेगा। गौर से देखा जाए तो ये शिक्षा, ये तालीम अकल में आने वाली नहीं है, अकल में आने वाली नहीं है। इसके अलावा ज़रा इस सज़ा को देखिए, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसको भी देख लोगे, ज़र्रा बराबर भी बुराई करोगे तो उसको भी तुम अपने नामे अमाल में देख लोगे। अल यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ। आज के दिन कोई नफ्स किसी नफ्स की मालिक नहीं है। आज के दिन तो सारे मामलात अल्लाह के इख्तियार में है। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आज के दिन सारे मामलात का मालिक अल्लाह है, उसी के हुक्म से सब कुछ होगा। पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कोई चीज किसी से छिपाई नहीं जाएगी। दुनिया में कोई अदालत ऐसी ही नहीं है जो हमें हमारी नेकियों का पूरा पूरा इनाम दे सके। एक आदमी समंदर में डूब रहा है, जर्जी साहब तैरना जानते हैं, वो मर रहा था, डूब रहा था, हमने तैर के उसको बचा लिया, उसको खींच के ले आए। बताओ उस बच्चे का बाप हमें क्या इनाम देगा। चलो गवर्नमेंट हमें क्या इनाम देगी, जो भी इनाम दे दे, क्या किसी की जिंदगी बचाने का वो पूरा इनाम है। हमने एक आदमी को कत्ल किया, जुर्म साबित हो गया, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, फांसी की सजा। जर्जी साहब ने 20-20 मर्डर किए हैं, 20-20 कत्ल किए हैं, कोर्ट में 20 मर्डर साबित हो गए, कोर्ट से फैसला हुआ फांसी की सजा। एक कत्ल किया तब भी फांसी, 20 कत्ल किया तब भी फांसी। मुझे बताओ कि गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने हमें जो फांसी की सजा दी है ये एक कत्ल की दी है, हमने तो 20 कत्ल किए, अभी 19 कत्ल की सजा बाकी है, ये कौन देगा। क्या दुनियावी कोर्ट हमें उन 19 कत्लों का बदला दे सकती है, क्या उसकी सजा दे सकती है? नहीं। इसलिए एक दिन डे ऑफ जजमेंट मानना पड़ेगा, एक दिन फैसले का दिन मानना पड़ेगा। उसी को कुरान कहता है मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है। दुनिया में अगर तुमने किसी के साथ नेकी की है और कोई तुम्हें उस नेकी का पूरा बदला नहीं दे सका तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में उसका बदला देगा। अगर तुमने 20-20 100-100 कत्ल किए हैं, एक कत्ल की सजा दुनिया में मिली, अभी 99 कत्ल की सजा बाकी है। जो तुम्हें
क़यामत का दिन मानना है, तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा कि मरने के बाद इंसान न कुत्ता बनेगा, न बिल्ली बनेगा, न चूहा बनेगा, न बंदर बनेगा, बल्कि वो पुनः जन्म, पुनः मानी फिर जन्म मानी वजूद में आना, वो दोबारा वजूद में आएगा। इस पुनर्जन्म को हम भी मानते हैं। कुरान भी कहता है कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। ऐ मेरे बंदे, क्या तू ये समझता है कि तुझसे हिसाब व किताब न लिया जाएगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा न किया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तू शुरू में हकीर और जलील पानी का कतरा न था? क्या तू शुरू में एक पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाई गई? सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर जीता जागता इंसान बना दिया। उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने तेरे उंगलियों के पोर बनाए, उसी पानी के कतरे से तेरे नाखून बनाए, उसी पानी के कतरे से तेरी उंगलियां बनाई, तेरी हथेली बनाई, तेरा कलाई बनाई, तेरी बाहें बनाई, तेरा पैर बनाया, तेरी पिंडली बनाई, तेरा पेट, तेरा लीवर, तेरा गुर्दा बनाया, तेरा दिमाग बनाया। दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में हमने तुम्हें दिए। ये सारे काम हमने किए। तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा सर, तेरा दिमाग बना रहा था। तेरी माँ अपने कामों में मसरूफ थी, अल्लाह अपनी कारीगरी कर रहा था। कितनी बेगैरती है। ओह, दिल्ली से अपनी बीवी के लिए एक साड़ी भेजने वाला अपने गांव के आदमी के जरिए एक साड़ी भेजता है। साड़ी लाने वाला जब तुम्हारी बीवी को साड़ी देता है, बीवी अपने शौहर के बजाय उस साड़ी लाने वाले की तारीफ कर देती है, उसी के लिए अपना दिल खोल देती है। शौहर को पता चलता है कमबख्त साड़ी मैंने दी, दिल उसको दे रही है, साड़ी मैंने भेजी, दिल का दरवाजा उसके लिए खोल रही है। आप अपनी बीवी की ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल्ली बैठे बैठे फोन उठा डाइन चुड़ैल, क्या है? साड़ी हमने भेजी, घूम रही उसके साथ, तुम अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी मैंने दी, तारीफ दूसरे की कर रही है। वो हमारा परवरदिगार इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा? पैर हमने बनाया, लीवर हमने बनाया, हाथ हमने बनाया, नाखून हमने बनाए, पोर हमने बनाए, दिमाग हमने बनाया, आंखें हमने दी, सुनने की ताकत हमने दी। तेरी माँ के पेट में सूरज का अंधेरा, पेट का अंधेरा, फिर बच्चेदानी का अंधेरा, इन तीन अंधेरों में रहकर भी उसने तुझे ऑक्सीजन पहुंचाया। वो इंतजाम हमने किया है। जब तू बाहर आया तो बाहर आने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, तेरे आने से पहले हमने हवा का पहले इंतजाम कर दिया। तू